हाँ जी, ओटी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो से, अपनी इनकम्प्लीट लाइफ से, अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो के जर्नी से और अपनी इनकम्प्लीट लाइफ के जर्नी से। कैसे हैं? कैसी जा रही है ज़िंदगी? बस मुझे एक ज़हन में आई, मैं अपनी ज़िंदगी का एक और पहलू क्या कहना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ, रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मैंने ये देखा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले ही तरला मिन्नता करना, अपनी जगह बनाना, अपना अपना काम करना, अपना काम निकलवाना, इंटरव्यू देना, स्क्रीन टेस्ट देना, माफ़ी माँगना, अ मज़दूरी माँगना, दिहाड़ी माँगना, पैसे निकलवाना, ये सारा कुछ मैंने बहुत जल्दी अपनी लाइफ़ में बहुत जल्दी आई थिंक मैंने अपने टीन्स में ही ये करना सीख लिया था। तो इसका मुझे अब आज तक बहुत फ़ायदा होता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे बहुत मसला होता है कि मेरे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग कई दफ़ा जिस चीज़ को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो समझ रहे होते हैं, वो बेवकूफ़ी लग रही होती है। मुझे उनका ड्रामा लग रहा होता है जो टॉक्सिक होता है, उनके अपने लिए नुकसानदेह होता है। मैं ये समझता हूँ कि काम माँगने में, अपना रास्ता बनाने में, जॉब माँगने में, मज़दूरी, दिहाड़ी माँगने में, अपना इंटरव्यू देने में, स्क्रीन टेस्ट, ऑडिशंस वग़ैरह देने में, तरला मिन्नता करने में, तरला मिन्नता इज़ द एज़ एन एंटरप्रेन्योर, तरला मिन्नता करना बेस्ट तरीका होता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, प्लीज़ मुझे ये दे दें, प्लीज़ मुझे ये दे दें, प्लीज़ मुझे फंड दे दें, प्लीज़ मुझे ये चीज़ दे दें। एंटरप्रेन्योर होने की पहली निशानी ही ये होती है कि आप फंडिंग किस तरह इकट्ठी करें अपनी, और उसके लिए बेस्ट तरीका यही होता है। तो प्लीज़ अपने अंदर, मैं बस ये छोटा सा एक मैसेज था, मैंने कहा मैं जिम के बाद आपसे ये बात डिस्कस कर लूँ कि तरला मिन्नता ज़रूर किया करें अपनी लाइफ में। इस तरह से आप जो है ना, आपको एक आदत होगी स्क्रैच से चीज़ें करने की। मेरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो क्लास है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत बड़े-बड़े ड्रामे कर रही हैं। बहुत बड़े-बड़े अपने आप को मोतबर साबित करने के, अपने आप को शरीफ साबित करने के, आजिज़ो इंकिसारी वाला बंदा साबित करने में, साबिर साबित करने में इतनी ज़्यादा एनर्जी और इतना ज़्यादा, और वही इन्हीं चीज़ों को, इन फॉल्स और टॉक्सिक चीज़ों को जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पावरफुल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो भी हैं, वेस्टर्न हैं, ईस्टर्न हैं, जो भी हैं, वो इन्हीं चीज़ों को तो यूज़ करते हैं। आपको एंटरप्रेन्योर नहीं बनने देते, और वो फिर आपके उस एक जोकर नुमा कैरेक्टर को यूज़ करते हैं, और आपको वो फॉल्स और टॉक्सिक इंप्रेशंस में रहने देते हैं, डिल्यूजन्स में रहने देते हैं। तो प्लीज़, अगर आप एक नई जगह पे सर्वाइव करना चाहते हैं, और अब हालात बहुत चेंज हो रहे हैं, दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई थिंक कि वाइट कॉलर स्किल्ड लोगों को अब होश पकड़ लेना चाहिए। वो इस तरह के फॉल्स और डिल्यूशनल ख्वाबों ख्यालों में नहीं रह सकते, उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। इसी मैसेज के साथ कि मुझे तो बड़ा फ़ायदा हुआ है, और मैं हमेशा ये करता रहूँगा। मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है। आप भी ये कीजिए। मैं अब आइंदा अपनी कई ना कई चीज़ों में ये रेफरेंस ज़रूर बनाया करूँगा कि मैंने इस चीज़ के लिए कहाँ तरला मिन्नता किया, किस तरह से इस चीज़ में से निकला, मैंने किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया थ्रू माय एंटरप्रेन्योरशिप, थ्रू माय क्या कहना चाहिए, मैंने अपनी ईगो और बिला वजह की टॉक्सिक एक डिल्यूजन्स में नहीं रहा, खाम ख्याली में नहीं रहा, और अपना रास्ता आगे अकेले बनाता गया। मैं ज़रूर आपको ये साथ-साथ अपनी दूसरी मिसालों में बताया करूँगा, अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स में बताया करूँगा, अपने दूसरे जर्नल्स में बताया करूँगा। इसी मैसेज के साथ साइनिंग ऑफ, बाय बाय। मेरे साथ रहें, मेरे साथ रहें, मेरे साथ रहें।